उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के बाद अंकिता भंडारी का स्वैब डीएनए जांच के लिए फॉरेंसिक टीम के पास भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट सामने आने के बाद यह खुलासा हुआ है कि अंकिता की हत्या से पहले उसके साथ किसी भी तरह का कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था। उसमें किसी और का डीएनए नहीं मिला है। उत्तराखंड पुलिस अब इस मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी किसी तरह के फिजिकल असॉल्ट की बात सामने नहीं आई थी, जिसके बाद पुष्टि के लिए अंकिता भंडारी के स्वैब को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही अंकिता की हत्या के बाद पूरे उत्तराखंड में लोगों के बीच गुस्सा भरा हुआ था। जगह जगह लोग अंकिता के लिए न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने रिजॉर्ट में आग लगा दी थी। इसके बाद उत्तराखंड की सरकार ने इस पूरे मामले को एसआईटी को जांच के लिए सौंप दिया था। बता दें कि ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या की जांच एसआईटी कर रही है। पौड़ी जिले के यमकेश्वर में गंगा भोगपुर में वनतारा रिजॉर्ट में 19 साल की अंकिता भंडारी रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। अंकिता भंडारी की कथित रूप से रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्या ने अपने 2 कर्मचारियों प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता के साथ मिलकर ऋषिकेश के पास चीला नहर में धकेलकर हत्या कर दी थी। इससे पहले अंकिता की गुमशुदगी के मामले में 23 सितंबर को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने पूछताछ में उसकी हत्या की बात को स्वीकारा था। आरोपियों की निशानदेही पर अंकिता का शव 24 सितंबर को चीला नहर से बरामद किया गया था। इसके बाद एक नए इस केस में चौंकाने वाले खुलासे हुए थे, जिसमें अंकिता पर रिजॉर्ट में आने वाले वीआईपी मेहमानों को स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा था। यहाँ स्पेशल सर्विस से मतलब देह व्यापार से था। इसकी पुष्टि व्हाट्सएप चैट से हुई है, जिसमें मैसेज में अंकिता ने अपने दोस्त को लिखा था कि मैं गरीब हूँ, लेकिन 10,000 रुपये के लिए खुद को नहीं बेचूंगी। अंकिता इन वजहों से दबाव में थी। उसने कुछ बातों को अपने परिजनों और कुछ बातों को अपने जम्मू निवासी मित्र पुष्पदीप से साझा किया था। इसको लेकर अंकिता और पुलकित आर्य के बीच में कई बार विवाद भी हो चुका था। अंकिता ने चैट पर पुष्प को बताया था कि कैसे उसे रिजॉर्ट में परेशान किया जा रहा था। अंकिता के लापता होने के बाद पुष्प ने सोशल मीडिया पर उत्तराखंड पुलिस और मुख्यमंत्री ऑफिस को टैग करके गुमशुदगी की जानकारी भी दी थी। प्राथमिक जांच के बाद पुलकित आर्या को अरेस्ट कर लिया गया था। हत्या के बाद तीनों आरोपियों पुलकित, अंकित और सौरभ ने पुष्प को इस प्रकरण में फंसाने की कोशिश भी की थी। आरोपियों पर अंकिता भंडारी को नहर में धक्का देकर मारने का आरोप लगा था, जो कि तीनों ने कबूल भी कर लिया था। बता दें कि अंकिता हत्याकांड में बीजेपी नेता विनोद आर्या के बेटे और होटल के मालिक पुलकित आर्या का नाम सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश बढ़ गया था। इस मामले के बाद बीजेपी ने विनोद आर्य को पहले ही निलंबित कर दिया था। इसके साथ ही पुलिस ने पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। अब सामने आई रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए अब पुलिस हत्या और अपहरण व अन्य धाराओं में ही चार्जशीट दाखिल करेगी। जन ज्वार जनता की